जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज रीजनिंग की सेकंड क्लास है, तो आइए इसमें भी मैं बेसिक से लेके चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बेसिक से पहला क्वेश्चन लेके चलूँगा। देखिए, अब मैं एक ट्राइंगल से आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूँ जो बहुत ही बेसिक है। इसमें मैं इसकी मदद से बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ में आता है, थोड़ा मैं अच्छा बनाता हूँ। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, जो मैंने ये शेप बनाई है आपकी। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आप कैसे पता करेंगे। तो आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो में मैंने थोड़ा बेसिक बताया था। इसमें आप गिन के भी पता कर सकते हैं, तो 1 और 2 लिख के और इनको ऐड करके आप इसका डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा एडवांस मेथड है, जो मैंने आपने बताया था। उसमें आपको क्या करना है, जो लास्ट का 2 है इसके एक आगे की संख्या लेना है, यानी 3 और अपॉन 2 कर देना है। तो 2 से इसमें 2 कट जाएगा, यानी 3 इसमें ट्रायंगल आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n × n+1/2, जिसके द्वारा ये निकलता है। ठीक है, तो इस बच्चों को याद रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूला से ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये निकलते हैं। और ये जो आपका बेसिक है, अगर ये आपको बेसिक का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप अपने क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, पहले इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन टाइप करता हूँ मैं अपना, जो बेसिक से थोड़ा हल्का सा ऊपर होगा, जिससे आपको थोड़ा आगे का समझ में आएगा। ये थोड़ा अलग, इसमें उसमें एक लाइन थी, इसमें मैंने 3 लाइन खींची है ट्रायंगल के अंदर। तो इसमें क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, आप तो अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 करके इसको ऐड ऑन करना है। लेकिन बेटा बेसिक से कब तक करेंगे आप, क्योंकि कंपटीशन बैठने वाले हैं, आपको बेसिक से नहीं करना है। तो इसमें 10 ट्रायंगल्स हो गए इसको ऐड करके। फिर अगर आप, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। और जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ वो होता है एडवांस मेथड। तो एडवांस मेथड से आप करेंगे तो 4 से एक जो आगे सुपर मेथड या एडवांस मेथड कह सकते हैं, जो 4 से एक आगे संख्या लीजिए पहले इसकी, 4 × 5/2। 2 से 4 काटिए, 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी 10 ट्रायंगल इसमें कुल हो गए। तो आपको आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा इससे ही रिलेटेड दूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपकी 1-2 क्लासेस होंगी ये सारी बेसिक ही क्लासेस होंगी, जो आपके बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगी, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं। बाकी PYQ में एक क्वेश्चन अलग से, एक पूरी क्लास अलग से होगी PYQ, जिसमें UPC सेट, SSC, रेलवेज के जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी PYQ लेके चलूँगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैं शेप बना रहा हूँ, एक इधर से और एक नीचे और एक ऊपर से और ये, और 1 2। अब एक नीचे से लाइन लेके चलता हूँ मैं आपको, ये बीच में। हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे हमने सादा ट्रायंगल वाले करे, अभी बीच में लाइन लग गई तो इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैसे, मतलब हम इसमें फाइंड करेंगे कि कितनी ट्रायंगल्स है। तो चलिए बच्चों इसमें ही बताता हूँ, बहुत सारे काउंटिंग करना है पहले आपको। फर्स्ट स्टेप आपकी काउंटिंग ही है। तो काउंटिंग के द्वारा देखो, बेसिक मेथड से, मेरे हिसाब से तो बेसिक मेथड में आपको बता के चलता हूँ, लेकिन आपको करना नहीं है बेसिक मेथड से, ताकि आपको कुछ ना याद रहे। तो बेसिक मेथड तो याद रहेगा। ठीक है, इसमें होगा 6 ट्रायंगल। और एडवांस से भी निकालेंगे तो 3 × 4/2, 2 से 2 कट गया, यानी इसमें भी 6 ट्रायंगल आएंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें भी 6 ट्रायंगल आ गए। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो 6 आए हैं और ये आपको देखना है लाइनिंग जो बीच में खींची है तो उसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए ना। तो 6 की आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, देन आपका आंसर आपके सामने है। तो अगर आपको मेरे मेथड अच्छे लग रहे हों पढ़ाने का, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
क्योंकि ये नया चैनल है, आपके ही सपोर्ट से ये ग्रो होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट हो ना, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम देव श्रीवास्तव DSX नाम से है, उस पर आप मेरे को DM कर सकते हैं, कोई भी मैसेज का फ़ोटो खींच के। कोई भी आप जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप उसका पूछ सकते हैं। चलिए अब इसमें ही थोड़ा इसी शेप में मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ। ये आपका चौथा क्वेश्चन बन जाएगा इसी शेप में ऐड ऑन करके। और एक लाइनिंग खींची आएगी। अब आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, वो अब इसमें 2 लाइनिंग आ गई और इसके 3 भाग बन गए। अब बताइए ये कैसे होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। जो बच्चे ट्राई करना चाहें, मैं बना रहा हूँ, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आप इसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप इसमें चाहे 3 या 4 लाइनिंग आए, देखो मैं साइड में बना रहा हूँ। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी आए, उसमें चाहे 3 हो चाहे 4 लाइनिंग हो, आपको लाइनिंग वाइज ही चलना है। समझ गए आप। चलिए फिर इसको भी अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बताया था, आप इसमें गिनती करें, ठीक है। सीरीज 1 2 3 बेसिक मेथड से पहले निकालना है आपको इसका। तो मैं एडवांस मेथड लेके चल रहा हूँ क्योंकि बेसिक मेथड बहुत हो गया, ठीक है। इसमें 6 ट्रायंगल्स आ गए और ये इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने बने, 2 लाइन से 1 2 3, ठीक है। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 6 3 जा 18 ट्रायंगल्स आपके इसमें होंगे। आई होप कि आपको ये मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। कल मैंने पेज पे पढ़ाया था तो उस पर आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, आज आपको बढ़िया समझ में आता है। आगे आगे और कंटेंट बढ़िया होता जाएगा, अच्छे हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, कमेंट में बताओ। 6 है 7? 7 क्वेश्चन नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन 7 है वो थोड़ा अलग मेथड आ जाएगा, क्योंकि देखिए अब थोड़ा मैं अलग क्वेश्चन टाइप का लेके चल रहा हूँ। उसमें थोड़े ज़्यादा पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो 3 4 और इसमें मैं लाइनिंग खींचता हूँ नीचे, और इसे सॉल्व करिए फटाफट से। मैं बना रहा हूँ, जैसे ये बन जाए वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बच्चे, क्योंकि आपको इसका आंसर 2.5 सेकंड में देना है देखते ही। चलिए अब इसकी काउंटिंग करिए फटाफट से, निकालिए इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं फटाफट, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे दूँ क्या? नहीं देता हूँ, चलो। 1 2 3 5 6 7 8 कितना हो गया लगाइए आप, एडवांस मेथड से फटाफट निकालिए। 8 × 9, ठीक है। और ऊपर के इसके वो तो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है। अब इसमें 8 × 9/2, 2 चौक 8, 9 चौक कितना होता है 36 ट्रायंगल हो गए आपके इसमें, ठीक है। और अब नीचे वाले के जितने भी पार्ट्स हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 36 × 5, 6 पंजे 30, 3 का 0 और 5 या 15 और 3 18, 180 ट्रायंगल हो गए। समझ में आया? मैंने क्या करा, पहले आपको नीचे सीरीज मेथड से निकालना है, फिर इसमें पार्ट्स देखने कितने हैं, फिर उसके हिसाब से इसको आगे करना है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से में आया है। मैं जब भी PYQ कराऊंगा तो देखना आप ये कितने एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा है इसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा है अलग, ठीक है। तो उसे देखिए आप। यूं एक लाइन, यूं और एक यूं
और एक यूं लाइन और एक बीच में लाइन खींचता हूँ और एक साइड से। ये थोड़ा है उसी से मतलब कवर अप, लेकिन अलग है थोड़ा। 5 इसमें पार्ट्स तो हैं, लेकिन इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। बच्चा इसमें कन्फ्यूज आ जाता है कि अब कैसे होगा भाई। तो आपको कन्फ्यूजन आना नहीं है भाई, क्योंकि ये बहुत सरल है। पहले वही काउंटिंग, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी और हर जगह जहाँ पे पार्ट्स हैं वहाँ भी काउंटिंग करनी है। अब सबको इनको ट्राइंगल को पार्ट्स में मान लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल। तो चलते हैं थर्ड ट्राइंगल पे। तो इसको ऐड करो, इसमें आएंगे 3 ट्राइंगल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, इसमें भी 3 ट्राइंगल होंगे। अब आते हैं अपने फर्स्ट ट्राइंगल में। फर्स्ट ट्राइंगल, इनको ट्राइंगल लिख लेता हूँ आगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो बच्चे। अब 1 + 2 + 3 + 4 बेसिक मेथड से, लेकिन मैं एडवांस से करके चल रहा हूँ। अब इसमें 10 हो गए, ठीक है। 10 और ऊपर 3 3 6, इसमें कितना होगा टोटल, यानी इसमें होगा 16 ट्राइंगल। चलिए इसको भी ऐड ऑन कर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपके इसमें 16 ट्राइंगल हो गए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आप देख रहे हैं, अगर ये आपको पूरा समझ में आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अब ये कौन सा है यार, गिनती भूल गया मैं तो। 7 में 8 यानी कितना है, चलो जितना भी है आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। तो अब इसमें थोड़ा उसी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा, जो एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप, अब आपको ये बताना ये अलग टाइप का है या उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, ये ऊपर के 2 दिख रहे हैं, 1 2 लिख के और 3 ट्राइंगल इसमें कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है बेटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो इसके जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज की जो लाइन है बीच में जो आ रही है, ये मिल रही है, और ये साइड साइड के 2 पार्ट्स हैं। तो इन दोनों का जो 1 और 2 गिन के इनका क्यूब कर देना है, सिंपली, बस इतना ही ट्रिक है। क्यूब करके 8 ट्राइंगल्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कई प्रकार से बन सकता है, पता है। अगर इस लाइन को आप मतलब 2 भी कर सकते हो, अगर 3 हो गया तो उसको कुछ नहीं करना। चलो अगले पेज पे बताता हूँ मैं कैसे होगा। इस पेज पे तो इतना है नहीं, अगले पेज पे बताता हूँ ये जो शेप बनाई है ये कैसे होती है। तो फाइनल सिंपली मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो नीचे भी 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बच्चों जल्दी से निकालो इसका आंसर, बहुत सिंपल है। 1 2 3, 3 का क्यूब यानी कितना हो गया, जल्दी बताओ। 27, ठीक है। 27 ट्राइंगल्स इसमें हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको अपनी जो है रीजनिंग अच्छी करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं आपके, तो आप रीजनिंग का कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं PYQ कराऊंगा तो उसमें देखना आप कितने फास्ट निकालो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है इससे ही रिलेटेड लेकिन थोड़ा है अलग। इसमें बच्चे कह रहे होंगे उसमें वो रूल जब लगता है क्यूब वाला, जब लाइनिंग सेम हो। अब इसमें मैंने क्या 1 2 3 4 लाइनिंग कर दी, और जो ऐसी वाली लाइनिंग है वो एक ही है हॉरिजॉन्टल, और ठीक है। और पोर्ट्रेट लाइन इसमें 4 हैं। तो उसमें क्या थी, उसमें पोर्ट्रेट भी 2 थी और हॉरिजॉन्टल भी 2 थी, ठीक है। तो उसमें ये रूल लगता था क्यूब वाला। अब लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, फाइनली वही जो चलो ये होमवर्क से देता हूँ, नहीं होमवर्क से नहीं देना है आपको। ये आपको मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। पता चली गूगल से देखेंगे, लेकिन मैं इसको चलो करा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आप इस आकृति को, इस शेप को थोड़ा एनालाइज करिए, क्या है इसमें, क्या होगा, ठीक है।
बताइए, आप सोचिए इसमें क्या है। मैंने इसमें एक लाइन बना दी, उसमें उसमें वो रूल जब ही लगता है जब जो हॉरिजॉन्टली और लैंडस्केप लाइन है दोनों दो दो सेम हो, लेकिन इसमें सेम नहीं है। इसमें ये 4 लाइन है, उसमें एक लाइन है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपली आपको वही काउंटिंग वाला करना है, ठीक है। 4 5 कितना आ गया, 5 इंटू 6 यानी 2 5 3 15, 15 ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 2 3 6 5 3 15, इसके जो ट्रायंगल आ गए वो 15 आ गए, ठीक है। और 15 को अब जो ये 5 लिखा हुआ है इसके साथ ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, 20 हो गया ना। 15 और 5 20, और 20 और 15 जो नीचे बचा है इसको ऐड कर लीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें 35 ट्रायंगल हो गए। काफ़ी टीचर्स ये काफ़ी अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरे को यही तरीका सही लगता है, क्योंकि जो मेरे को तरीका समझ में आता है वही एक कॉमन बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि सबका आईक्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये काफ़ी सिंपल मेथड से करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो शेप दे रहा हूँ, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका जो मतलब आंसर है वो हमेशा सेम या फिक्स रहता है, ठीक है। चलो बच्चों देखो इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इसका जो आंसर है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, ठीक है, समझ गए। तो इसका जो आंसर है वो 16 है। इसमें ऐसी अगर आपको कहीं भी फिगर दिख जाए तो इसमें हमेशा 16 ट्रायंगल होते हैं। आंखें बंद करके माराना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा इसमें 16 ट्रायंगल होते हैं। ये आपका एक समझ लिए ये बेसिक हो गया काउंटिंग फिगर का। तो आप जब काउंटिंग फिगर के ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे, अगर आपने ये बेसिक वाली वीडियो देख रखी होगी। चलिए अब आपको मैं आज का होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहीं से अभी फिगर के आउट करके बना देता हूँ। आपको थोड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा, प्लीज़ इसे इग्नोर करें। मैं 1-2 दिन में नॉइज़ कैंसलेशन माइक लेके इसको भी सही करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको ये फिगर जो है घर से सॉल्व करके लाना है। इसके अलावा 2 फिगर है, एक स्टार वाला फिगर है। स्टार वाले फिगर में सिंपली आपको क्या करना है, स्टार के जो कोने में जितने भी साइड में ट्रायंगल होते हैं, यानी 5 ट्रायंगल, उनको 2 गुना कर देना उतना ट्रायंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल यानी 5, उसके मतलब एक स्टार में 5 ट्रायंगल होते हैं साइड में, यानी उसका 2 गुना यानी 5 दूनी 10 ट्रायंगल होंगे। लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया, तब भी आपको करके आना है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रायंगल वाला। और ये ऊपर वाला बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, ये तो मेरे हिसाब से आपको कर देना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।